दोस्तों, शाकिर का आपको सलाम। आपका इस्तकबाल है रामपुर हॉर्स क्लब में, जहां हम आपको ले चलते हैं घोड़ों की दिलचस्प दुनिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भोपाल में हूं और मैं यहां पर ट्रेन कर रहा हूं एक घोड़ा जिसका नाम है जिगर। ये आज इसका पहला दिन है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो ऑनर है रिजवान भाई, मैंने उनसे कहा इसको आप बाहर निकालें। जैसे ही इन्होंने बाहर निकाला तो इसकी हरकतें आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल घोड़ा है जो कि अपने पास किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता, और कई बार रिजवान भाई पर और इनके जो भतीजे हैं इन पर इसने हमला किया है, जिसकी वजह से ये इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जब मैंने इसको राउंड पेन में छोड़ा तो जो राउंड पेन के बाहर हम लोग खड़े थे, ये बार बार हमारे पास आकर हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था, लाते चला रहा था और अपनी हरकतों से ये जताने की कोशिश कर रहा था कि भाई मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों की इज्जत नहीं करता। इस तरीके के घोड़े बहुत वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो जाते हैं और एक ख़तरनाक घोड़े के रूप में अपने आप को जताने लगते हैं। मैं फिर राउंड पेन में गया। जैसे ही मैं राउंड पेन में गया, इसने मेरे साथ भी वही हरकत करने की कोशिश की, मेरे ऊपर हमला किया, मगर जो हमने सीखा है उसके हिसाब से मैंने इसको हैंडल किया। यहाँ बहुत से लोगों का ये सवाल आएगा कि आप घोड़े को मार रहे हैं। देखिए, मुझे मेरे उस्ताद क्लिंटन एंडरसन ने ये बताया है, ये सिखाया है कि इससे पहले कि घोड़ा आपको अस्पताल पहुँचाए, आप उसको उसकी हद याद दिला दें। उसके लिए अगर आपको घोड़े को मारना पड़े तो आप उसको बेझिझक मार सकते हैं। देखिए, जब घोड़ा हमला करने लगता है इंसान के ऊपर तो फिर वो इंसान को नहीं समझता, ना उसको देखता है। ऐसे में वो आपको चोट मार सकता है। तो अगर आप उस वक्त थोड़ा उसको मार कर, डरा कर उसको ये बता दें कि भाई तेरी ये हद है, अगर तूने ये पार की तो इसके बाद तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। यही चीज़ मैंने इसके साथ की। उसके बाद हमने राउंड पेनिंग की एक्सरसाइज में की, जो कि एक तरीका है इस मेथड का। जो फंडामेंटल्स हैं उसमें ग्राउंड वर्क में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है राउंड पेनिंग। तो मैंने इसके साथ राउंड पेनिंग की एक्सरसाइजेस की, जिसमें हम घोड़े के डायरेक्शन को स्टेबल करते हैं एक दिशा में, उसके बाद उसके डायरेक्शन को कट करते हैं और बेसिकली हम घोड़े को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, बिना हॉल्टर, बिना लीड रोप के, ताकि वो ये सोच सके कि मैं आज़ाद हूँ। मगर फिर एक ट्रेनर अंदर खड़ा होकर अपने इशारों पर उसको चलाने लगता है, उसके डायरेक्शन को कट करने लगता है, बदली करने लगता है। जैसे मैं यहाँ पर इसके डायरेक्शन को अपने इशारों से बदली कर रहा हूँ। घोड़ा आज़ाद है, बिना हॉल्टर, बिना लीड रोप के भी मैं इसको अपने इशारों पर चला रहा हूँ। तो घोड़े के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात टच हो जाती है कि आज़ाद होने के बाद भी मैं इस बंदे के साथ बंधा हुआ हूँ और इसका कहना ही मुझे मानना पड़ेगा, तभी मुझे आराम मिलेगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर इसके साथ की। यही एक तरीका है जिस तरीके से हम पहले दिन घोड़े पर काम करते हैं और घोड़े को चारों तरफ चलाते हैं, डायरेक्शंस चेंज करते हैं दाएं बाएं। मगर यहाँ पर देख सकते हैं इसने बहुत गलत हरकत करी। जब भी घोड़ा राउंड पेन में आपको पिछोटा दिखाकर मुड़े तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी इज्जत नहीं करता। ऐसे में हमें घोड़े को ये सिखाना होता है कि जब भी तुम्हें मुड़ना है, मेरी तरफ मुंह कर कर मुड़ना है, मेरी तरफ आंखें, दो आंखें मेरी तरफ कर कर मुड़ना है। इससे होगा ये कि आने वाले टाइम में भी घोड़ा आपकी तरफ पिछोटा नहीं करेगा, हमेशा मुंह रखेगा, जिससे वो आपको लात नहीं मार सकता। कभी कभी ऐसा होता है, जो घोड़े चाहे वो अपने स्टॉल में हों चाहे वो ग्राउंड में हों, वो आपकी तरफ अपना पिछोटा करते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपको लात चला दें। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अप्रोच ऑन रिट्रीट वाले मेथड को अपनाते हुए घोड़े को अपने पीछे चलाया और यहाँ घोड़ा बहुत अच्छे अंदाज में मेरे पीछे चलने लगा। देखिए, एक अच्छी ट्रेनिंग और सही तरीके से मेथड अप्लाई करने के बाद जब रिज़ल्ट मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये वही घोड़ा है जो अभी कुछ देर पहले मुझे अपने पास आने नहीं दे रहा था, लाते चला रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं रहा था। अभी वही घोड़ा मेरे पीछे पीछे चल रहा है और मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो यही एक अच्छी ट्रेनिंग और बढ़िया मेथड को अपनाने और अप्लाई करने का नतीजा है। यहाँ इस घोड़े के जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं रिजवान भाई, वो बताते हैं कि ये घोड़ा सवारी भी नहीं करने देता था और साथ ही साथ ये घोड़ा हमें पास भी नहीं आने देता था। इसके अंदर कुछ काटने की आदत थी, लाते चलाने की आदत थी। अभी देखिए कितने प्यारे अंदाज में मेरे साथ खड़ा है, इसने मुझे समझा है और मेरी बातों को मान रहा है। अभी मैं इससे दूर जा रहा हूँ मगर फिर भी ये मेरे पीछे पीछे आएगा और मेरे साथ साथ चलेगा। यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं हुई थी, सिर्फ आधा घंटे का सेशन था। ये इसका पहला दिन था और पहले दिन में इतना प्यारा रिज़ल्ट बहुत ही खुशी की बात होती है। इसके बाद मैंने इसको हॉल्टर डाला। हॉल्टर डालने के बाद मैंने इसको किया डीसेंसिटाइज। देखिए दोस्तों, डीसेंसिटाइज करने में बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है।
और इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। उसके लिए आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या यूट्यूब पर जाकर मेरी प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर डिसेंसिटाइज करने से घोड़ा आपको समझने लगता है, आपकी और घोड़े की बॉन्डिंग मजबूत होती है और घोड़े के अंदर से डर भी निकलता है। देखिए कुछ ना कुछ अकड़ इसके अंदर अभी बाकी है, मगर ये हल्के हल्के वक्त के साथ चली जाएगी। यहाँ देख सकते हैं कि घोड़ा गर्दन डालकर कितने प्यारे अंदाज में मेरे पीछे पीछे चल रहा है। ये वही घोड़ा है जो शुरुआत में लाते चला रहा था, मुझे पास आने नहीं दे रहा था। और यहाँ पर रिजवान भाई इसको लेके जा रहे हैं। रिजवान भाई के वो कहते हैं कि ज़िंदगी में ये पहली बार है कि ये घोड़ा मेरे साथ इस तरीके से इतने प्यारे अंदाज में चल रहा है। तो दोस्तों अच्छी ट्रेनिंग इसी को कहते हैं कि पहले दिन में इतना ज़्यादा फ़र्क का आ जाना। अगर आप भी चाहते हैं अपने घोड़ों को ट्रेन करवाना तो हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए शाकिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।